गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी ग्रामर का क्लास 5th में चैप्टर 13 पाठ 13 समुच्चय बोधक पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक का अर्थ होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? दो शब्दों और वाक्यों को मिलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक या कंजंक्शन कहलाता है। जैसे अब यहाँ पे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं और जो उदाहरण दिए हुए उनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट उदाहरण दिया हुआ है, कुलविंदर और ईला दोनों अच्छी गायिका हैं। ये देखिए दो बच्चियाँ बनी हुई हैं, इसमें से एक है ये कुलविंदर, एक है ईला। ये दोनों अच्छी गायिका हैं। मैं बीमार था इसीलिए स्कूल नहीं गया। ये एक बच्चा बीमार लेटा हुआ है, डॉक्टर को बता रहा है कि मैं बीमार था इसीलिए स्कूल नहीं गया। दोनों पेंसिल हैं परंतु एक छोटी है और एक बड़ी है। ये देखिए दो पेंसिल्स की पिक्चर है, एक बड़ी है और एक छोटी है। ऊपर के वाक्यों में और दो शब्दों को मिलाता है। यहाँ पे और लिखा है ना, ये दो शब्दों को मिला रहा है। कुलविंदर ईरा दोनों अच्छी गायिका हैं। इसको कौन सा शब्द मिला रहा है? और कुलविंदर और ईला। इसीलिए दो वाक्यों को मिलाता है। मैं बीमार था इसीलिए, यहाँ पे जो इसलिए है, मैं बीमार था स्कूल नहीं गया, ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं लेकिन हमने इसलिए लगा दिया तो ये दो शब्द आपस में, दो वाक्य आपस में मिल गए। परंतु दो वाक्य और परंतु, यहाँ पे क्या है? परंतु दो पेंसिलें हैं परंतु एक छोटी एक बड़ी। तो यहाँ पे जो परंतु शब्द आया है वो दो वाक्यांशों को क्या कर रहा है? मिला रहा है। अर्थात दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ये डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई? आप कितना सीख चुके? इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे समुच्चय बोधक की डेफिनेशन। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे देंगे, इसका कोई सा भी दे सकते हैं समुच्चय बोधक का। जैसे रानू और शालू दोनों अच्छी गायिका हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में समुच्चय बोधक शब्द भरिए। दुकान बंद थी, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें हमको बीच में समुच्चय बोधक शब्द लगाना है। तो क्या आएगा? दुकान बंद थी, मैं लौट गया। तो इसमें क्या आएगा? दुकान बंद थी इसीलिए मैं लौट गया। फर्स्ट में लिखिए इसीलिए। सेकंड है, मैं चाहता हूँ तुम डॉक्टर बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। इन शब्दों से ये शब्द आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, तो ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। खूब परिश्रम करो तुम्हें सफलता मिलेगी। खूब परिश्रम करो तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मैं अपने मित्र के घर गया, वह घर पर नहीं था। मैं अपने मित्र के घर गया परंतु वह घर पर नहीं था। ऐसा काम करो सबका लाभ हो। ऐसा काम करो जिससे सबका लाभ हो। प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे वाक्यों में संबंध बोधक और समुच्चय बोधक शब्दों को अंडरलाइन करना है और बताना है कि वे समुच्चय बोधक है या संबंध बोधक है। तो समुच्चय बोधक अभी हमने पढ़ा कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। और संबंध बोधक क्या होता है? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। संबंध बोधक संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर क्या करते हैं? उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते हैं। अब जैसे पहला है, तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये किससे जुड़ रहे हैं? आपस में तो से जुड़ रहे हैं ना।
तो के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, अर्थात तो कौन सा शब्द हो गया, समुच्चय बोधक शब्द हो गया। सिनेमा हॉल बहुत भीड़ थी। सिनेमा हॉल के बाहर से ये शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, इनका संबंध स्थापित हो रहा, अर्थात ये संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। इसके बाद थर्ड है बादल तो आए लेकिन वर्षा नहीं हुई। तो ये किससे जुड़ रहे हैं, लेकिन से जुड़ रहे हैं, तो लेकिन के नीचे अंडरलाइन करिएगा और ये समुच्चय बोधक शब्द है। तुम मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, तो इसमें क्या होगा, पास जो है, पास क्या होगा, समुच्चय बोधक शब्द होगा। नितिन की अपेक्षा सजल अधिक बुद्धिमान है। तो की अपेक्षा ये किस में आएगा, ये संबंध बता रहा है नितिन और सजल का, तो ये की अपेक्षा संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 MCQs में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। उसमें 5 शब्द दिए हुए हैं, परंतु, नहीं तो, तथा, क्योंकि, यद्यपि, वो पांचों आपको वाक्यों में प्रयोग करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में MCQs बताना है, मतलब रिक्त स्थानों के लिए उचित समुच्चय बोधक शब्द चुनना है। यहाँ से जाते हो पुलिस बुलाए, वरना, यदि, या, वह, तो यहाँ से जाते हो या पुलिस बुलाए। वह केवल खेलने में ही अच्छा नहीं बल्कि पढ़ाई में भी अच्छा है। वर्षा हो रही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सका। इसमें क्या आएगा, इसीलिए, क्योंकि, तथा, और। वर्षा हो रही है इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आ सका। हिरन तेज भागा, शिकारी ने उसे पकड़ लिया। अन्यथा, यद्यपि, जो कि, या फिर भी। तो हिरन तेज भागा, फिर भी शिकारी ने उसे पकड़ लिया। खाना स्वादिष्ट था, मिर्च बहुत थी, बल्कि, परंतु, या, और। खाना स्वादिष्ट था परंतु मिर्च बहुत थी।